हेलो दोस्तों, वेलकम हमारे चैनल पर। आप सभी दोस्तों को जय श्री राम, जय हनुमान। सभी दोस्तों को राधे राधे। हम बात करने वाले हैं महाभारत में बलराम ने क्यों नहीं युद्ध लड़ा। तो दोस्तों, वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। टाइम को वेस्ट न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। महाभारत को पंचम वेद कहा गया है। यह ग्रंथ हमारे देश के मन प्राण में बसा हुआ है। यह भारत की राष्ट्रीय गाथा है। इस ग्रंथ में तत्कालीन भारत आर्यावर्त का समग्र इतिहास वर्णित है। आपने आदर्श स्त्री पुरुषों के चरित्रों से हमारे देश के जनजीवन को यह प्रभावित करता रहा है। इसमें सैकड़ों पात्रों, स्थानों, घटनाओं तथा विचित्रताओं व विडंबनाओं का वर्णन है। प्रत्येक हिंदू के घर में महाभारत होना चाहिए। महाभारत युद्ध में देश विदेश की सेना ने भाग लिया था। माना जाता है गौरवों के साथ कृष्ण की सेना सहित यमन, ग्रीक, रोमन, अमेरिका, मेडिसियोनियन आदि जगहों के योद्धा शामिल थे। तो पांडवों के साथ सिर्फ कृष्ण और उनके मित्र राजाओं की सेना थी। महाभारत युद्ध के समय सारे भारतवर्ष में सिर्फ दो ही राजा युद्ध में शामिल नहीं हुए थे, बल्कि एक बलराम और दूसरे भोजकट के राजा रुक्मणी के बड़े भाई रुक्मी थे। भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने श्री कृष्ण को कई बार समझाया कि हमें युद्ध में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही हमारे मित्र थे। ऐसे धर्म संकट के समय दोनों का ही पक्ष न लेना उचित होगा। कहते हैं कि कभी कभी हर एक मनुष्य को धर्म संकट जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे अवसर पर लोग दुविधा में फंस जाते हैं, लेकिन कृष्ण किसी भी प्रकार की कोई दुविधा नहीं थी। उन्होंने इस समस्या का भी हल निकाल लिया था। उन्होंने दुर्योधन से ही कह दिया था कि तुम मुझे और मेरी सेना दोनों में से किसी एक का चयन कर लो। दुर्योधन ने कृष्ण की सेना का चयन किया। महाभारत में वर्णित है कि जिस समय युद्ध के तैयारियां हो रही थी और उधर एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने बड़े भाई बलराम पांडवों की छावनी में अचानक पहुंचे। दाऊ भैया को आता देख श्री कृष्ण, युधिष्ठिर आदि बड़े प्रसन्न हुए। सभी ने उनका आदर किया। सभी को अभिवादन कर बलराम धर्मराज के पास बैठ गए। फिर उन्होंने बड़े विदित मन से कहा कि कितनी बार मैंने कृष्ण को कहा कि हमारे लिए तो पांडव और कौरव दोनों ही एक समान हैं। दोनों को मूर्खता करने की सूझी है। इसमें हमें बीच में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। पर कृष्ण ने मेरी एक न मानी। कृष्ण को अर्जुन के प्रति स्नेह इतना ज़्यादा है कि वो कौरवों के विपक्ष में है। अब जिस तरह कृष्ण हो उसके विपक्ष में कैसे जाऊं? भीम और दुर्योधन दोनों ही मुझ में गदा सीखी है। दोनों ही मेरे शिष्य हैं। दोनों पर मेरा एक जैसा स्नेह है। इस दोनों कुरुवंशियों को आपस में लड़ते देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। अतः मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। कृष्ण को विष्णु तो बलराम को शेषनाग का अवतार माना जाता है। कहते हैं कि जब कंस ने देवकी वासुदेव के 6 पुत्रों को मार डाला, तब देवकी के गर्भ में भगवान बलराम पधारे। योग माया ने उन्हें आकर्षित करके नंद बाबा के यहाँ निवास कर रही श्री रोहिणी श्री के गर्भ में पहुंचा दिया। इसीलिए उनका एक नाम शकाषण पड़ा। बलराम जी का विवाह रेवती से हुआ था। बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण उन्हें बलभद्र भी कहा जाता है। इनके नाम से मथुरा में दाऊ का प्रसिद्ध मंदिर है। यह गदा धारण करते हैं। यदुवंश के संहार के बाद बलराम ने समुद्र तट पर आसन लगाकर देह त्याग दिया। जलासंध को बलराम जी ही अपने योग प्रतिद्वंदियों जान पड़े। यदि श्री कृष्ण ने मना न किया होता तो बलराम जी प्रथम आक्रमण में ही उसे यमलोक भेज देते। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय श्री राम, जय हनुमान।